दोस्तों स्वागत है गार्डनिंग के ऊपर एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो खास उनके लिए है जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या जिनको ये वीडियो पहली बार सजेस्ट हुई है। हम टेरेस गार्डनिंग के ऊपर अक्सर ही वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आज हम आपको अपने टेरेस गार्डन का पूरा टूर देने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं कि हमने अपने छत वाले गार्डन पर कौन कौन सी चीज़ें लगा रखी हैं। दोस्तों हमने फलों वाले पेड़ लगा रखे हैं, सब्जियों के पौधे हर प्रकार के हमने लगा रखे हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। हमारे गार्डन के इस कोने से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर नींबू का पेड़ लगा रखा है। दोस्तों ये भी आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने इसको देखिए छोटे ड्रम में लगा रखा है। आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कितने नींबू इस पर लगे हुए हैं और अच्छे तरीके से तैयार हुए हैं। अगला पौधा जो हमारी छत पर है वो है मौसम्मी का पौधा। आप देख सकते हैं कितनी मौसम्मी इस पर लगी है। दोस्तों हम आपको रिज़ल्ट भी साथ में दिखा रहे हैं। इसको भी हमने छोटे ड्रम में ही लगा रखा है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि हमने ग्रो बैग में अंजीर का पौधा लगा रखा है। दोस्तों देख सकते हैं कि वहाँ हमने ड्रम्स का यूज़ किया है, यहाँ हमने ग्रो बैग्स में इस पौधे को लगा रखा है। इसका जो डायामीटर है दोस्तों ये 18 इंच है और इसकी हाइट भी 18 इंच है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें भी कितनी बढ़िया फ्रूटिंग लगी हुई है। दोस्तों ग्रो बैग्स के ऊपर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम गार्डन के आपको अगले हिस्से में देंगे जहां पर हमने सब्जियां लगा रखी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अंजीर का एक और पौधा लगा रखा है। इस पर देखिए इतनी फ्रूटिंग लगी हुई है। दोस्तों अंजीर के बहुत सारे मेडिसिनल गुण होते हैं। इसके ऊपर हमने सेपरेट से वीडियो बना रखी है, आप हमारे इसी चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बड़े ड्रम का इस्तेमाल किया है। हमने और भी पौधे लगा रखे हैं। यहाँ देखिए कड़ी पत्ते का भी हमने पौधा इसी ड्रम में दोस्तों लगा रखा है। आप अगर छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो कोशिश हमेशा रहनी चाहिए कि हमारा जो गमला है वो वज़न में कम होना चाहिए। ऐसे ड्रम आपको बाज़ार में आम ही मिल जाते हैं। दोस्तों एक ड्रम के 2 गमले बन जाते हैं। आप ऐसे इन पौधों को इन ड्रम्स में लगा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं हमने नींबू का पौधा लगा रखा है। इसको भी हमने ऐसे ही ड्रम में लगा रखा है। आप एक और काम क्या कर सकते हैं कि आप ऐसे ड्रम के सारे साइड्स में ऐसे दोस्तों रिंग बनवाकर डाल सकते हैं, जिससे कि ये ड्रम है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। ऐसे गोलाई में ही इसका डायामीटर बना रहता है। यहाँ दोस्तों आप सामने देख सकते हैं कि हमने कुछ और मेडिसिनल प्लांट्स लगा रखे हैं। ये अजवाइन का पौधा है दोस्तों। ये वो वाली अजवाइन नहीं है जो हम आम ही इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो इस पौधे को भी आप अजवाइन की भांति इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लगाना बहुत ही आसान है। आप केवल दोस्तों इसकी टहनी तोड़कर मिट्टी में कहीं भी लगा देंगे तो आसानी से ये पौधा आपके घर में हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारे पास बहुत ही स्पेशल पौधा है ऑल स्पाइसेस पौधा। इसके पत्ते को आप मुंह में डालकर देखेंगे तो आपको सारे मसालों का टेस्ट आ जाएगा। यह भी आसानी से उगाया जा सकता है। इस वक्त हमने दोस्तों इसको 12 बाई 12 इंच के गमले में लगाया हुआ है। अगला पौधा हमारे पास है जी इंसुलिन का। तो आप ऐसे वेस्ट क्रेट में भी इन पौधों को उगा सकते हैं। देखिए इंसुलिन को हमने ऐसे ही क्रेट में उगा रखा है। आपको मार्केट में आसानी से ही यूज्ड क्रेट मिल जाएंगे, आप वहाँ पर भी इनको लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास मिंट का प्लांट है। जब आप इसे मुंह में डालेंगे तो आपको पोलो का टेस्ट आ जाएगा। जो बचपन में आप पोलो टॉफ़ी खाते थे दोस्तों, बिल्कुल आपका जो मुंह है वो फ्रेश हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास यहाँ देख सकते हैं कि आंवले का पौधा भी हमने अपनी छत पर ही लगा रखा है। यहाँ दोस्तों 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग है। अभी इस पौधे के लिए यही काफ़ी है। जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो हम इसको बड़े ड्रम वाले गमले में शिफ्ट कर देंगे। यहाँ दोस्तों आप सामने देखिए हमने लेमन ग्रास की सारी वैरायटीज़ लगा रखी हैं। लेमन ग्रास आप दोस्तों चाय में डालकर भी ऐसे ग्रीन टी पी सकते हैं। आगे हमारे पास पत्थर चट्टे का पौधा है दोस्तों। पत्थर चट्टे के पौधे की अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके रिगार्डिंग आप हमारी पहली जो अपलोड की वीडियोस देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब मैं आपको अगला जो पौधा दिखाने वाला हूँ ये है चकोतरे का पौधा। ये बिल्कुल मौसम्मी की भांति होता है, वही साइज़ इसका बन जाता है। ये पौधे दोस्तों रेयर होते हैं। इनको भी हमने अपनी छत पर ही लगा रखा है। अब दोस्तों मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि बड़ा सा हमारे पास डेकोरेटिव पौधा है। देखिए इसकी कितनी खूबसूरती बनी हुई है।
ये इलायची का पौधा है दोस्तों, ये भी आप अपनी छत पर ही लगा सकते हैं। देखिए इसको हमने इस वक्त ऐसे बड़े ड्रम वाले गमले में लगा रखा है। दोस्तों इसको आप जैसे बड़े गमले में लगाएंगे वैसे ही इसकी ग्रोथ हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमारे गार्डन का स्टार पौधा या कह लीजिए सबसे प्यारा पौधा हमारे पास है ये नींबू का पौधा। आप देख सकते हैं इस पर पत्तों से ज़्यादा नींबू लगे हुए हैं दोस्तों। ये कागजी नींबू का पौधा है। आप भी अपने घर की छत पर नींबू का पौधा लगा सकते हैं। हमने दोस्तों फ़िलहाल इसे सीमेंटेड पॉट में लगा रखा है। तो आप देख सकते हैं कितनी ग्रोथ हुई है, तो कितने नींबू इस पर लगे हुए हैं दोस्तों। इसकी डिटेल से वीडियो आप हमारे इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि कैसे आप नींबू के एक पौधे से इतने ढेर सारे नींबू पा सकते हैं। देखिए सब नींबू दोस्तों इस पर पके हुए हैं। दोस्तों इन दो पौधों में अंतर क्या है कि इधर आप देख सकते हैं एक एक नींबू लगता है, पर जो ये वाला पौधा हमारे पास है तो आप देखिए इसके नींबू जो हैं वो गुच्छे में लगते हैं। ये देख सकते हैं कि ऐसे गुच्छे में नींबू लगे हुए हैं। देखिए हर पौधे की जो क्वालिटी है वो अपनी अलग ही होती है, इसलिए हमने सभी प्रकार के पौधे अपनी छत पर लगा रखे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कॉर्नर में हमारे सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, अश्वगंधा से लेकर हार श्रृंगार तुलसी वगैरह सब हमने अपने इसी छत पर यहाँ लगा रखे हैं। दोस्तों स्वागत है गार्डन के दूसरे हिस्से में। यहाँ देख सकते हैं कि हमने बेरी अपनी छत पर लगा रखी है। दोस्तों ये एप्पल बेर का पौधा है, बड़े बड़े बेर लगते हैं। तो आप देख सकते हैं इनको भी हमने ऐसे ही ड्रम में लगा रखा है। जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि आप पौधे को जिस प्रकार के गमले में लगाएंगे पौधा उसी प्रकार ही विकसित होगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस बेरी को हमने बड़े गमले में लगा रखा है तो वो बेरी ज़्यादा फैल गई है, और ये जो बेरी हमारे पास है इसको हमने छोटे ग्रो बैग में लगा रखा है। तो ग्रोथ आप देख सकते हैं इसकी थोड़ी कम है। वैसे भी ये पौधा उससे थोड़ा छोटा है, पर गमले का साइज़ ग्रोथ पर डिपेंड करता है। चलिए अब आपको इधर वाला हिस्सा दिखाते हैं। हमने इस हिस्से में यहाँ देखिए सबसे पहले सीताफल लगा रखा है। दोस्तों पंजाब में सीताफल बहुत कम होता है, लेकिन हमें पहले साल में इससे सीताफल का एक फ्रूट प्राप्त हुआ था, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी दिखाया था। देखिए इसे भी हमने ऐसे ही ड्रम में लगा रखा है। दोस्तों वीडियो सारी देखिएगा, हम आपको ग्रो बैग के बारे में भी बताएंगे, हम इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, कौन सा हम इसके ऊपर ऑर्गेनिक कीटनाशक स्प्रे करते हैं, आपको सारा इसी वीडियो में ही बताएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए हमारी छत पर इस तरफ हमने हल्दी लगा रखी है। कह सकते हैं कि हमने हल्दी का खेत ही बना रखा है। ये सारी हल्दी आप देख सकते हैं कि हमने विभिन्न प्रकार के ग्रो बैग्स में लगा रखी है। दोस्तों ग्रो बैग जो है वो एक कपड़े से बने गमले होते हैं। HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन यूज़ किया जाता है। ये अल्ट्रा वायलेट होते हैं, हानिकारक UV किरणों से ये बचाते हैं, कोई ज़्यादा हानिकारक नहीं होते। तो देखिए इन्हीं ग्रो बैग्स में जो बड़ी बड़ी क्यारियाँ हैं, देखिए हमने यहाँ हल्दी लगा रखी है। हल्दी सारे साल की फसल है, इसके ऊपर भी हमारी वीडियो है कि कैसे आप छत पर हल्दी लगा सकते हैं। पिछले साल भी हमने यहाँ पर हल्दी लगाई थी और खूब यहाँ से हमें हार्वेस्टिंग करने को हल्दी मिली थी। तो इस तरफ आप देखें यहाँ पर हमारे पास किन्नू का पौधा है। बहुत सारे किन्नू हमें इस पौधे से प्राप्त हुए हैं। अब किन्नू की बहार जो वो जा चुकी है। यहाँ हमारे पास अनार का पौधा है, देखिए अनार इस पर लगे हुए हैं। आप वहाँ देख सकते हैं कितना बढ़िया देखिए अनार लगा हुआ है। यहाँ दोस्तों ऊपर भी ये अनार से भरा पड़ा है। दोस्तों इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपने बहुत कम देखा होगा कि छत पर भी गन्ना उगाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इस तरफ हमने पूरा गन्ने का खेत बना रखा है। देखिए गन्ने की हाइट मेरे से भी ऊपर है। तो यहाँ मैं दिखाऊँगा कि जितना भी गन्ना हमने यहाँ पर लगा रखा है सारा हमने ड्रम्स में ही लगा रखा है। देखिए यहाँ सारे ड्रम पड़े हुए हैं। दोस्तों मैंने जो वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी कि जब भी आपने छत पर ऐसे ड्रम्स रखने हैं तो आपने लोहे का दोस्तों रिंग जरूर बनवा लेना है। उससे क्या होता है कि ऐसे ड्रम की शेप ख़राब नहीं होती, ड्रम गोल रहता है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया पहले ड्रम बिल्कुल राउंड शेप में थे, तो आप लोहे का जो रिंग है वो इन ड्रम्स में लगवा सकते हैं, जो कि इसकी शेप को बरकरार रखेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास
चीकू का पौधा है। देखिए दोस्तों, यहाँ चीकू लगने शुरू हो चुके हैं, थोड़े लेट लगे हैं लेकिन लगने शुरू हो चुके हैं। अगर आप इसको ज़मीन पर लगाते हैं तो ये बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी कि जैसा गमला होगा वैसे ही ये विकसित होंगे। अब इसकी हाइट दोस्तों 6-7 फीट से ऊपर यहाँ छत पर नहीं जाएगी और आपको फ्रूटिंग भी मिल जाएगी। दोस्तों, स्वागत है गार्डनिंग के तीसरे हिस्से में। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम सर्दियों में लगने वाली सब्जियों की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वही हमारे पास बड़ी वाली क्यारी है। इसके ऊपर भी डिटेल से वीडियो है कि कैसे आप इस क्यारी की तैयारी कर सकते हैं, कैसे आपने इसको भरना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने थर्माकोल बिछाकर इसके ऊपर इस क्यारी को रखा है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने गमलों में यहाँ सब्जियां लगा रखी हैं। देखिए यहाँ टमाटर लगा रखे हैं। ग्रो बैग की बात करूँ दोस्तों, ये 12 बाई 12 इंच का साइज़ है। आपने केवल इसमें एक ही पौधा टमाटर का लगाना है। इसके बाद आप देखिए हमने सर्दियों के लिए मिर्चियाँ भी लगा दी हैं दोस्तों। 3 से 4 महीनों में ये मिर्ची बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ से हमें मिर्ची तोड़ने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं हमारा ये दोस्तों इस तरफ का सारा गार्डन हम यहाँ पर सब्जियाँ ही लगाते हैं ज़्यादातर। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास दोस्तों मिर्ची का पौधा है। छोटी मिर्ची लगती है लेकिन बहुत तीखी होती है। आम मिर्ची के पौधों के मुकाबले दोस्तों ये सारा साल फ्रूटिंग देती रहती है। इसके बाद सर्दियों की सब्जियां लगाने के लिए थोड़ा सा बीच में टाइम था, तो हमने इस समय के दौरान दोस्तों इन गमलों में मूलियां लगा दी थी। तो अब इन मूलियों को यहाँ से निकाल कर हम और सब्जियां लगाएंगे। यहाँ अभी हमारे पास बड़ी वाली क्यारियाँ हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने गोभी दोस्तों बंद गोभी लगा दी है, क्योंकि हम अक्सर ही बताते हैं कि जब भी आपने नई सब्जी लगानी है तो आपने तुरंत बाद गुड़ाई नहीं करनी। अब इसके बीच में आप देख सकते हैं कि वीड्स उगाई हैं, जो कि अब हम दोस्तों इसकी गुड़ाई करेंगे। जब लगाई हुई पौध पकड़ कर लेती है तो उसके बाद ही आपने गुड़ाई करनी है। कहने का भाव लगाने के आपने 20-30 दिन बाद ही गुड़ाई को करना है। यहाँ भी हमने दोस्तों 2-3 प्रकार की गोभी लगा रखी है। अगर आपके छत पर जगह है तो आप इन क्यारियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ग्रो बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर इनकी लाइफ की बात की जाए तो इनकी जो लाइफ है 6 से 7 साल होती है। डिपेंड करता है कि आपने इनको कैसे यूज़ करना है। अगर जब गुड़ाई करते वक्त आप इसमें कोई तीखी चीज़ लगा देंगे तो ग्रो बैग्स के फटने का डर बना रहता है। हमारे पास यहाँ अमरूद का पौधा है। देखिए पेड़ बन चुका है। इसको भी हमने ऐसे ही ड्रम में लगा रखा है। इसकी जो दोस्तों एज है वो 4 साल के करीब हो चुकी है। हमें खूब यहाँ से फ्रूटिंग तोड़ने को मिल चुकी है। आप देखिए ऐसे दोस्तों इस पर अमरूद लगते हैं। देखिए कितना पका हुआ फल इस पर लगा हुआ है। यहाँ हमारे पास किन्नू का पौधा है। इधर दोस्तों हमने केला भी अपनी छत पर ही लगा रखा है। इसी प्रकार अमरूद के कुछ और पौधे हमारी छत पर हैं। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपनी छत का एक और प्यारा सा पौधा, ड्रैगन फ्रूट। आप देख सकते हैं कि हमने ऐसे गमले में ड्रैगन फ्रूट लगा रखा है। तो दोस्तों आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि हमारे इस गमले में इस ड्रैगन फ्रूट के पौधे पर देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग है, कितना बढ़िया ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है। आप ऐसे ड्रैगन फ्रूट को अपनी छत पर या अपने आंगन में भी उगा सकते हैं। इसके ऊपर भी दोस्तों डिटेल से वीडियो लेकर आएंगे कि कैसे आप ड्रैगन फ्रूट का प्लांट लगा सकते हैं, कैसे आप इसके ऊपर फ्रूटिंग प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास कुछ और ग्रो बैग्स पड़े हैं जिनमें हमने सर्दियों वाली सब्जियाँ लगा ली हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बैंगन के पौधे लगा रखे हैं। दोस्तों अभी थोड़ी गार्डन की हमने दोस्तों थोड़ा सा मैनेजमेंट करनी है, इसलिए हमने इनको यहाँ पर रखा है। आप इन गमलों में देखिए हमने बैंगन के पौधे इन गमलों में लगा रखे हैं। आपने 12 बाई 12 इंच के गमले में केवल बैंगन का हो या मिर्च का हो या टमाटर का हो, आपने केवल एक ही पौधा लगाना है। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने अपनी छत पर केवल गमले ही नहीं रखे, हमने क्यारियाँ भी बना रखी हैं। आप देख सकते हैं कि हमने अपनी छत पर देखिए क्यारी बना रखी है। इसके अंदर हमने दोस्तों टाइल्स लगा रखी हैं। जैसे आपको मालूम होगा स्विमिंग पूल के अंदर टाइल्स लगती हैं, वो टाइल्स हमने देखिए यहाँ इसके नीचे लगा रखी हैं। इसके ऊपर फिर हमने मिट्टी डाली है जिससे कि सीलन की समस्या नहीं आएगी। आप देखिए हमने इसमें बैंगन के प्लांट लगा दिए हैं। सर्दियां निकलते निकलते बहुत अच्छी फ्रूटिंग हमें प्राप्त होने यहाँ से शुरू हो जाएगी। वहाँ भी आप देख सकते हैं हमारे पास 2 क्यारियाँ हैं। एक में हमने भिंडियाँ लगा रखी थी। अब दोस्तों भिंडियाँ का सीज़न ख़त्म हो चुका है,
तो आप इसमें नई सब्ज़ी लगाएंगे। इस बीच वाली क्यारी को आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने बैंगन वगैरह इस क्यारी में लगा रखे थे दोस्तों, क्योंकि अभी सर्दियों की स्टार्टिंग है तो फ्रूटिंग जो है वो अभी कम हो रही है। जो दोस्तों ज़्यादा सर्दियों में आपको पता है कम फ्रूटिंग लगती है, लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं कि हमारे गार्डन पर मिर्चें भी लगी हैं। देखिए बैंगन से ये पौधा भरा पड़ा है। तो दोस्तों आप भी अपनी छत पर ऐसे पौधे क्यारियां बनाकर लगा सकते हैं। वेट का कोई इशू नहीं होता क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड वेट है। कोई ऐसी प्रॉब्लम हमें अभी तक फेस नहीं हुई कि छत पर ज़्यादा वेट होने से कोई नुकसान हुआ हो। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि वेस्ट पाइप है। वेस्ट पाइप में हमने मिट्टी डालकर लेटस लगा रखी है। आप अगर आपके पास छत पर जगह कम है तो आप हैंगिंग गार्डनिंग भी कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमने पहले टमाटर भी लगा रखे थे, बॉटल्स में टमाटर लगा रखे थे दोस्तों। बहुत बढ़िया टमाटर बॉटल्स में हो गए थे। तो आप जो है वेस्ट मटेरियल से भी गार्डनिंग कर सकते हैं और थोड़ी जगह पर भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा। देखिए हमारे पास दोस्तों ड्रम वाली क्यारियाँ हैं। पहले मैंने आपको दिखाया कि दोस्तों ड्रम्स में हमने फलों वाले पौधे लगा रखे थे। यहाँ देख सकते हैं उन्हीं ड्रम्स को दोस्तों हमने लंबाई में काट कर, देखिए ऐसे हमने ग्रो बेड्स बना लिए हैं, उसमें हमने सब्जियां लगा रखी हैं। यहाँ हमारे पास टमाटर लगे हैं, हमारे पास पालक है। इस प्रकार दोस्तों आप धनिया भी इन्हीं ड्रम्स में लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसे ड्रम्स अपने छत पर रखने हैं, आप ग्रो बैग्स में भी इन चीज़ों को उगा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग साइज़ के ग्रो बैग्स मार्केट में मिल जाते हैं। दोस्तों सर्दियाँ हैं, सर्दियों में मेथी खूब खाई जाती है, तो हमने यहाँ पर इन्हीं जो है ड्रम्स में मेथी लगा रखी है। तो आप सारे गार्डन का एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि हमने अपने दोस्तों छत के ऊपर ही आधे खेत जितनी सब्जियां और फलों फूलों वाले प्लांट्स लगा रखे हैं। यहाँ पर हमने बेलों वाले पौधे लगा रखे हैं दोस्तों। ये आप ट्रेलिस देख सकते हैं। इस पर हमने दोस्तों गर्मियों में करेलों की बेलें और कद्दू तोरी वगैरह की सारी बेलें जो हैं यहाँ पर हमने लगा रखी थी। तो आप अपने गार्डन के किसी हिस्से में ऐसे ट्रेलिस बनाकर भी बेलों वाली सब्जियां भी उगा सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि हम इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र और कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमें ढेर सारी सब्जियां बिना खराब हुए प्राप्त होती हैं। हम दोस्तों मेन 3 तरह का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले काऊ डंग आसानी से प्राप्त हो सकता है, आप सूखा गोबर कहीं से भी लेकर आ सकते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा वर्मी कंपोस्ट, जिसे केंचों की खाद कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा अपने ही घर में बनाया हम किचन कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। किचन कंपोस्ट आप कैसे तैयार कर सकते हैं, इसकी डिटेल वीडियो भी आप ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम कौन से कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि ये हमारे पेड़ पौधे ख़राब नहीं होते, हमारे फ्रूट वगैरह सब्जियां ख़राब नहीं होती। दोस्तों सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि हम नीम के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। नीम के पत्तों को उबाल कर उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट मिलाकर हम इनके ऊपर स्प्रे करते रहते हैं। जब हम इसकी मिट्टी तैयार करते हैं तो हम उसमें भी नीम के सूखे पत्ते मिलाते हैं, जिससे कि हमारे ये सारे पौधे बीमारियों से बचे रहते हैं। हम इनके ऊपर किसी भी प्रकार का हानिकारक फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते, जिससे कि दोस्तों हमारे परिवार को शुद्ध ऑर्गेनिक चीज़ें खाने को मिलती हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको भी हमारे टेरेस गार्डन की वीडियो पसंद आई होगी, आपको भी कुछ आइडिए मिल गए होंगे कि कैसे आप टेरेस गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं या एक खूबसूरत सा टेरेस किचन गार्डन बना सकते हैं। दोस्तों जुड़े रहिएगा हमारे साथ, गार्डनिंग के ऊपर नई नई वीडियोस लेकर आते रहेंगे, कुछ सीखते रहेंगे, कुछ सिखाते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में गार्डनिंग के नए टॉपिक के ऊपर। तब तक खूब गार्डनिंग कीजिए, आबाद रहें, खुश रहें।